नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के फर्स्ट पेपर स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम 2018 वाली परीक्षा थी, उसकी परीक्षा हुई थी 9 जनवरी 2020 को। उसमें फर्स्ट वाले पेपर में मैथ के कुछ प्रश्न आए थे। उन प्रश्नों में कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखे गए हैं, 6-7 प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को अपन 1 बाय 1 समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है, जो लास्ट प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर लंबाई के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाएगा। ऑप्शन है 3, 6, 9 और 12। देखिए, चूंकि घन 3D शेप की आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। अब मान लीजिए जैसे ये 4 सेमी का है और इसमें से 1 सेमी का घन काटा जा रहा है। 4 सेमी लंबाई का एक ठोस घन है, इसमें से 1 सेमी लंबाई के छोटे घन काटे जा रहे हैं। तो चूंकि टोटल 4 सेमी है, तो इसके समान यदि अपन 3 जगह से काटेंगे तो बराबर 4 भाग प्राप्त हो जाएंगे। और 4 सेमी का है ये, तो 4 सेमी के घन को एक भुजा की तरफ से, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यदि लंबाई की तरफ से बात करें तो समान 3 भागों में काटेंगे तो इधर से कट जाएगा। फिर इसी प्रकार समान 3 भागों में ऊंचाई की तरफ से काटेंगे और फिर मोटाई की तरफ से। इस प्रकार इसको अपन 3 और 3 यानी 9 प्रकार से इसको काटा जा सकता है, यानी कुल 9 बार काटना पड़ेगा, तब जाके इसके समान लंबाई के एक एक घन प्राप्त होंगे आपको। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक 49 गुणा 33 गुणा 24 सेंटीमीटर क्यूब विमाओं वाली एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आपसे त्रिज्या पूछी जा रही है और ऑप्शन दे रखा है 21 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर। प्रश्न है 49 गुणा 33 गुणा 24 सेंटीमीटर क्यूब विमाओं वाले ठोस लोहे के टुकड़े। ये लोहे का टुकड़ा ये है घनाभ शेप का, और इसको पिघला के बनाया जा रहा है गोला। क्योंकि ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई उसने एडवांस दे रखा है, तो घनाभ का आयतन अगर किसी भी एक आकृति को कन्वर्ट करके दूसरी आकृति में बदला जाता है तो उसमें जो दोनों आकृति है उनके आकृतियों का आयतन बराबर होता है। तो यहां पे घनाभ का आयतन बराबर आपको करना है गोले के, ये गोला का आयतन। क्योंकि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH, और गोले का आयतन होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे LBH लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई उसने पहले से दे रखा है, अर्थात आपको दे रखा है 49 गुणा 33 गुणा 24 सेंटीमीटर क्यूब भुजा है, मतलब भुजा की माप सेंटीमीटर में, इसलिए तीनों को गुणा किया तो सेंटीमीटर क्यूब लिखा गया। तो बराबर 4/3, पाई का मान होता है 22/7। अब ये आर क्यूब, यहां आपसे गोले की त्रिज्या पूछी जा रही है, यानी आर क्यूब का मान निकालेंगे तो उससे फिर आर का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इनको सरल करेंगे। देखिए यहाँ पे ये कट रहा है, 4 से कट रहा है 24 6 बार, 4 से 24, ये 33 और 22 कट रहे 11 से, 11 3 33 और 11 दूना 22। फिर यहाँ पे 2 रह गया ऊपर, ये 2 और 6, अर्थात 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। यहाँ पे बचा 7 3। तो इधर देखिए, अब वापस एक बार, ये है 49 बचा, इधर 1 बचा 3, 1 बचा 3, बराबर इधर से यहां सब 4 कट गया, 22 कट गया, 2 कट गया, और ये आर क्यूब है, आर क्यूब। तो आर क्यूब का मान निकालना है आपको, और बटे में है 3 गुणा 7, इनको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे अपन।
तो 3 को इधर 3 के पास लिख दो और 7 को यहाँ लिख देते हैं। अब क्योंकि 49 को भी अपन 7 गुणा 7 लिख सकते हैं, और ये r की घात 3 का मान है, r की घात 3 का, इसलिए आपको इनका यहां से क्यूब हटाना है, तो इसकी घात 1/3 करनी पड़ेगी पूरे की, अर्थात 7 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, इसकी घात 1/3 करोगे तो इधर रह जाएगा r। अब चूंकि ये 7 गुणा 3 21 की घात 3 है और इसकी घात 1/3 है, अर्थात ये कट जाएगा, तो r का मान आ जाएगा आपके पास 21 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे घनाभ की भुजाएं थी वो सेंटीमीटर में है, तो r गोले की त्रिज्या आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप मौके के लिए भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी? ऑप्शन दे रखे आपको 21%, 33.1%, 66.3% और चौथा ऑप्शन दे रखा है 78.2%। लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, अर्थात शंकु दे रखा है आपको इस तरीके से, ये शंकु की त्रिज्या हो गई, तो ये शंकु की हाइट ऊंचाई हो गई। त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर रहा है। आपको ना तो ऊंचाई का पता है ना त्रिज्या का पता है, दोनों में 10% की वृद्धि कर रहा है, तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? क्योंकि लंबवृत्तीय शंकु है और अपन जानते हैं कि शंकु का आयतन होता है 1/3 गुणा बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है πr²h। अब यदि मान लीजिए अपन, क्योंकि 10% की वृद्धि कर रहा है, तो अपन जनरली यदि ऊंचाई को 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या को भी 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो यहां से इसका मूल आयतन कितना होगा? वो हो जाएगा 1/3 पाई गुणा, r का मान 10 लिया है तो 10 की घात 2 गुणा ऊंचाई का मान भी 10 लिया है, अर्थात ये हो जाएगा 10 की घात 2, 10 की घात 1 ये 3, अर्थात 10 की घात 3 मतलब 1000, और ये π/3 पहले से गुणा में है, अर्थात इसका मूल आयतन है 1000 गुणा π/3। अब ये कह रहा है कि यदि इनकी दोनों में 10% की वृद्धि कर दी जाए, अब चूंकि 10 इसकी हाइट मानी है अपन ने सेंटीमीटर में और त्रिज्या दोनों 10 माना है, तो उसमें 10% की वृद्धि कर देंगे, अर्थात इसका 110% निकाल देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। अर्थात अब जो उनकी वृद्धि करने के बाद लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। अब उसका आयतन कितना हो जाएगा देखिए नेक्स्ट, तो पुनः शंकु का आयतन अब हो जाएगा 1/3 गुणा पाई गुणा, यहाँ पे r²h का मान समान था, r²h अर्थात r और h का मान 10 था, तो तीनों को गुणा करेंगे तो ये 1000 आएगा। अब यहां ऊंचाई और त्रिज्या 11 है, तो ये 11 की घात 3 आएगा, यानी 11 गुणा 11 गुणा 11, और 11 की घात 3 यानी 11 का क्यूब होता है 1331, अर्थात ये हो जाएगा π/3 और गुणा में हो जाएगा 1331 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। अभी तो ये अपन बेसिक तरीके से कर रहे हैं, इसलिए सवाल में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, बाद में शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं अपन इसको। अब ये कह रहा है कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मूल आयतन ये है, वृद्धि करने के बाद आयतन ये हुआ, तो वृद्धि कितनी हुई? तो वृद्धि हुई 1331, यानी π/3 कॉमन, और 1331 माइनस इसमें से
ये पूरा लिख लो एक बार, -π/3, इसका है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे π/3 एज इट इज, और 1331 में से 1000 घटाएंगे तो ये बचेगा 331, अर्थात π/3 गुणा 331, ये आया वृद्धि। वृद्धि है अभी। अब इसको प्रतिशत वृद्धि में कन्वर्ट करो। तो प्रतिशत वृद्धि में कन्वर्ट करने का तरीका यह कि वृद्धि कितनी हुई, π/3, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे मूल आयतन कितना है, मूल आयतन कितने पे वृद्धि हुई वो यही है, और गुणा में 100। अब देखिए वृद्धि हुई है अपनी π/3 गुणा 331 सेंटीमीटर क्यूब। मूल आयतन है π/3 गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए π/3 से π/3 कटेगा, 2 0 से 2 0 कटेगी, ये आएगा 331/10, अर्थात 33.1% की आ गई वृद्धि। ये पूरा बेसिक तरीका है कि आप इस सवाल को इस तरीके से करें, लेकिन कंपटीशन के पेपर में आप भी जानते हो कि इतना टाइम मिलता नहीं है अपन को। तो इसका एक तरीका डायरेक्ट ये भी है, क्योंकि शंकु, गोला, बेलन जो आकृतियां 3D त्रिविमीय में होती है उनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि उसके आयतन में परिवर्तन कितना होता है। तो वो परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई और त्रिज्या में परिवर्तन किया है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस ऊंचाई, यानी इसको x मान लेते हैं, और ये ऊंचाई का स्क्वायर आता है आयतन में, और दूसरा है 100 प्लस त्रिज्या है, इसको y मान सकते हैं अपन, बटे 100 माइनस 100, यहाँ गुणा में 2 बार आएगा 100, क्योंकि घात 3 हो रही तो नीचे 2 लेना, ये प्रतिशत में आंसर हो जाएगा। अब चूंकि सब में यहाँ पे देखिए ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को समान मान लिया है अपन ने, और उनमें समान, दोनों में अंतर भी समान किया है, वृद्धि भी समान की है 10%, तो ये x और y दोनों के मान समान हो जाएंगे। तो 100 प्लस 10 जोड़ना है यहाँ पे, तो 10, और इसकी घात 2 तो ये है, एक घात, ये 3 घात हो जाएगी, तो बटे में 100 गुणा 100 और माइनस 100, ये प्रतिशत हो गए। अब वो देखिए 100 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110, और 110 की घात 3, अर्थात 110 गुणा 110 गुणा 110 बटे ये नीचे 100 गुणा 100 अर्थात 10,000 है, माइनस पूरे को 100 करना है। और यहाँ पे देखिए 1 0 2 0 3 0, ऊपर 3 0 है, नीचे से 3 0 काट देंगे। अब ये बचेगा 11 गुणा 11 गुणा 11 अर्थात 1331, 1331 में 10 का भाग देंगे, और माइनस 100 है। अब यहाँ पे दोनों तरीके से कर सकते हो कि 1331 में 10 का भाग देंगे तो ये आएगा 133.1, और माइनस से 100 कर सकते हो, तो 133 में से 100 घटाएंगे तो ये आएगा 33, और 0.1 है वो एज, तो 33.1%। या फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे इसके नीचे 1 लिखो और 10 लघुत्तम आ जाएगा, तो 1331 माइनस 1 का भाग 10 में 10 बार, 10 को 100 से गुणा करूंगा तो 1000, और 1331 में से 1000 जाएगा तो 331, और 331 में 10 का भाग देंगे तो वही 33.1% इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो गया अपना 33.1%। अब यदि बात करें, अगला सवाल है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य एवं माध्यिका का अनुपात दे रखा है 2:3, तो इन्हीं आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका का अनुपात पूछ रहा है आपसे। देखिए माध्यिका और बहुलक में एक संबंध होता है, तो पहले तो अपन को जो दे रखा है उसके हिसाब से अनुपात है, तो अपन उसको मानेंगे। चूंकि माध्य दे रखा है और माध्यिका,
तो माना कि माध्य कॉमा माध्यिका इनके अनुपात दे रखे 2:3, तो इसको अपन मान लेंगे ये 2x मान लिया और ये 3x मान लिया। अनुपात है तो अनुपात कुछ भी हो सकता है भाई, अनुपात 2:3 है, 2/3 है, तो इसको अपन 4/6 भी हो सकता है, इनका मान 4×6 या फिर 8/12 भी हो सकता है। तो इनको सरल करने के बाद लास्ट में अनुपात आया है 2:3, तो इनको अपन मान लेंगे क्रमशः 2x और 3x अनुपात के हिसाब से। अब चूंकि यहाँ पे माध्य और माध्यिका है, तो बहुलक और माध्य माध्यिका में संबंध ये होता है कि बहुलक को z बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो इससे अपन पहले बहुलक निकालेंगे। तो देखिए माध्यिका का मान है 3x, तो 3 को 3x से गुणा करूंगा माइनस 2 एज माध्य का मान यहाँ पे है अनुपात के हिसाब से अपन ने माना 2x, तो गुणा 2x, तो ये हो गया 9x माइनस 2 को 2x से गुणा करूंगा तो 4x, यानी 9x में से 4x गया तो 5x आ गया बहुलक। जो अनुपात दे रखे हैं उनके हिसाब से माध्य माध्य का मान 2x और 3x, और उससे कंडीशन लगा के अपन ने बहुलक निकाल लिया 5x। अब पूछ रहा है कि बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात, तो चूंकि बहुलक अनुपात माध्यिका, तो बहुलक है 5x अनुपात माध्यिका 3x, इनका अनुपात पूछा जाए तो यहाँ x हटा दो आप, इनका अनुपात आ जाएगा 5:3। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन 5:3। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि यदि a, b और c 3 संख्याएं हैं, उनका दे रखा है आपको माध्य m, और कंडीशन दूसरी ये दे रखी है कि तीनों के गुणनफल का दुगना, यानी दो के गुणनफल का योगफल का मान दे रखा है 0, अर्थात AB प्लस BC प्लस CA बराबर दे रखा है 0। और फिर पूछा जा रहा है आपसे कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का माध्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है a b c का माध्य, तीनों का माध्य दे रखा है, तो चूंकि माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे a प्लस b प्लस c बटे 3 का भाग देंगे, तो ये हो गया माध्य। इनका माध्य के तरीके से लिख लिया अपन ने। अब यहां से एक मान निकल जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर, ये 3 को m से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3m। दूसरी कंडीशन सवाल में ये दे रखी है कि ab प्लस bc प्लस c का मान 0 है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का माध्य पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये करना है कि ये जो मान आया है इसी का होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करेंगे तो चूंकि 3 पद है, तीनों पद जोड़ रहे हैं उनका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 गुणा ab प्लस bc प्लस ca बराबर, इधर इसका होल स्क्वायर ये हो गया पूरा, इधर 3m का होल स्क्वायर निकालेंगे, 3 का वर्ग 9 और m का वर्ग m स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि ab प्लस bc प्लस a का मान 0, अर्थात इसका मान 0 है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 को 0 से गुणा, इसका मान 2 और ये इसका मान 0 रखूंगा तो ये सब 0 हो जाएगा, अर्थात 0, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान आ जाएगा 9 गुणा m स्क्वायर। अब पूछा जा रहा है कि इनका माध्य, इन तीनों का माध्य पूछा है, और 3 संख्या तीनों का माध्य निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तीनों का योगफल बटे 3 कर देंगे, तो इधर इसमें भाग 3 का दिया है तो इसमें भी भाग 3 का दे देंगे, तो ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का माध्य। इसको सॉल्व कर लो तो 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार और m स्क्वायर है, अर्थात 3 गुणा m स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का माध्य का, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3m स्क्वायर इसका माध्य हो जाएगा।
इसी प्रकार अगला सवाल है, समीकरण युग्म, एक समीकरण युग्म दे रखा है जिसमें घात घातांक वाले नियम लग रहे और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें x और y के मान क्या होंगे। ऑप्शन दे रखे 4। तो सबसे पहले आपको समीकरण लिखना है। देखो सवाल दे रखा है 3 गुणा x प्लस वाई बराबर दे रखा है 81। एक समीकरण तो ये है। अब यहाँ पे ध्यान रखना 3 की घात है ये और इधर बराबर 81 कर रखा है। तो आप 81 को इस तरीके से लिख सकते हो, यानी 3 की घात x प्लस वाई एज इट इज बराबर 81 को लिख सकते हैं अपन 3 की घात 4, अर्थात 81 के अपन फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 3 3 9 9 9 81, अर्थात 3 की घात 4। अब यहाँ पे देखिए आधार समान है और दोनों संख्याएं बराबर है, तो ये बराबर कब हो सकती है? जब इनकी घातें भी बराबर होगी तब होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक समीकरण बन जाएगा अपने पास x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरा मान दे रखा है कि 81 की घात x माइनस वाई बराबर 3। दूसरा दे रखा है 81 की घात x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ पे 81 कन्वर्ट कर लो 3 की घातों के रूप में, तो ये हो जाएगा 81 को लिख सकते हैं अपन 3 की घात 4 और इस पूरे की घात है x माइनस वाई बराबर 3। अब जो कि आधार समान है और यहाँ पे एक नियम ये लग रहा है कि यदि किसी भी संख्या a की घात m और उसकी होल घात n हो तो इसका मान होता है a गुणा दोनों घातें गुणनफल में आ जाएगी। अर्थात ये हो जाएगा 3 की घात, ये 4 को x माइनस वाई से गुणा करूंगा तो ये जाएगा 4 गुणा x माइनस वाई बराबर 3, अर्थात 3 की घात 4 गुणा x माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ भी देखो आधार समान है और दोनों बराबर में है। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी घातें बराबर हो जाएगी, अर्थात यहाँ पे 3 की घात 1 है तो ये हो जाएगा कि 4 गुणा x माइनस 1 ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए अगला समीकरण बन जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 4 गुणा x माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ पे x माइनस वाई है, 4 को बटे में ले जाओ उधर तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1 बटे 4। अब ये दो समीकरण बन गए आपके पास, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 1 बटे 4। इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन विधि से हल कर लीजिए तो ये y से y कट जाएगा, x और x 2x हो जाएंगे बराबर 4 और 1 बटे 4 जोड़ना है, अर्थात 4 में 1 बटे 4 जोड़ेंगे तो लघुत्तम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 1 17, 16 प्लस 1 बटे 4 यानी 17 बटे 4। ये 2x का मान है, अपन को मान निकालना है x का, तो x बराबर 2, यहाँ पे x के गुणा में तो ये कहा चला जाएगा भाग में पक्षांतरण करेंगे तो 17 बटे 4 है तो 17 बटे 4 पहले से है, 2 का और भाग लग जाएगा तो ये गुणा में 2 आ जाएगा, अर्थात x का मान हो जाएगा 17 बटे 8। अब चूंकि ऑप्शन 4 है, चारों में x का मान 17 बटे 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में, तो इससे भी डायरेक्ट आंसर लग जाएगा। और आप चाहो तो क्योंकि x का मान अपने पास आ ही गया तो x के मान को किसी भी एक समीकरण में रख दो तो y का मान भी हो जाएगा। तो चूंकि x प्लस वाई बराबर 4 ये समीकरण 1 था, इसमें x का मान 17 बटे 8 रख दो तो x का मान 17 बटे 8 रख दिया प्लस y बराबर 4, इधर पक्षांतरण करेंगे तो y का मान हो जाएगा 4 पहले से है राइट हैंड साइड में, 17 बटे 8 का पक्षांतरण करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 17 बटे 8। यहाँ ये बिना भिन्न का है 4, 17 बटे 8 भिन्न में तो इसके नीचे 1 लगा लो, लघुत्तम आ जाएगा 8, 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32, यहाँ माइनस है तो माइनस, 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 और 32 में से 17 जाएगा तो 15 हो जाएगा तो 15 बटे 8 ये आ जाएगा y का मान, अर्थात x का मान 17 बटे 8 और y का मान है 15 बटे 8। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इस प्रकार ये 5-6 प्रश्न आए थे। इसमें एक प्रश्न और आया था जिसमें बहुपद के शून्य पूछ रहा था, शून्यकों की संख्या, लेकिन उस प्रश्न में मूल पूछ रहा था
बहुपद के मूलों की संख्या कितनी होगी। समीकरण वो बहुपद कुछ ऐसे था, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 4 समथिंग कुछ ऐसे था, और ऑप्शन दे रखे थे 2 3 4 ऐसे, जबकि उसके मूल वास्तविक आ ही नहीं रहे थे, काल्पनिक मूल आ रहे थे, इसलिए उस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। इस प्रकार और भी बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।